बिग बॉस से मुझे डर लगता है। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ना वो कर पाऊँगा, मुझसे वो झगड़े लड़ाइयाँ या वो अग्रेसिव नेचर या मुझसे मुझसे हो नहीं पाएगा। आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस। व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट अनुपमा एंड आई वाज़ वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी। ये सबका फेवरेट शो है दादियों का। अरे आपको पता नहीं है इतना बड़ा शो है अनुपमा, आप कैसे नहीं जानते हैं? आई एम लाइक ओके, ओके, ओके। और उस शो में वो खुद मुझे देख रही हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग एंड या सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। हम लोग जब लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारा एक स्लैंग है। आइला, भिड़ू, बच्ची, बंटा। थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि मैं वैसे बात करता नहीं था, बट दिस कैरेक्टर इज कंप्लीटली लाइक दैट। पर वही मेरे लिए फन फैक्टर बन गया। ये जो नया कैरेक्टर आया है और इसकी जो चुलबुली सी हरकतें हैं, क्योंकि ये पूरे घर से अलग है। अनुपमा डेफिनेटली मुझ में एक बेटा देखती है। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये शो ना बहुत ही ऐसा एकदम सडन आया था मुझे रात को। आई रिमेम्बर, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। ऑफ कोर्स पहली बात तो भगवान का शुक्रिया है, क्योंकि वो अपना उनका जो गेम है ना, वो उनको ही पता है कैसे होता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ही वर्क्स। सो आई वाज एट होम रेस्टिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वाचिंग टीवी। मैच देख रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा है तो। एंड सडनली मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से दैट वी नीड टू शूट समथिंग फ्रॉम टुमारो, आर यू अवेलेबल? लाइक टुमारो, मतलब क्या शूट है, क्या करना है, कौन सा शो है? They will tell you, first tell us if you're available from tomorrow. I said, yeah, I'm available. We can do it if it is right show. And then I got a call from the production house and they called me at the office उसी रात को। मुझे 10 बजे, 8:30-9 बजे मुझे ऑफिस बुलाया और हमने वहाँ पर ऑडिशन किया है ऑन द स्पॉट। द क्रिएटिव वाज देयर, द प्रोडक्शन हेड वाज देयर एंड एवरीथिंग। एंड एवरीथिंग वाज सो फास्ट कि वो सोचने समझने का टाइम नहीं मिला। इट वाज सो फास्ट बिकॉज वो बुलाया है, स्क्रिप्ट दी है, ऑडिशन हुआ है। एट दैट वेरी मोमेंट दे वांटेड टू सिट विथ मी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम लाइक ओके, दिस इज टू फास्ट। ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन देन आई गॉट टू नो अबाउट अनुपमा एंड आई वाज वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी। क्योंकि सबको पता है यार, मतलब जितनी भी दुनिया में जितनी मम्मियाँ हैं, भाभियाँ हैं, सब ये सबका फेवरेट शो है दादियों का। एंड इनफैक्ट मेरे लिए भी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर आई रिमेम्बर आई वाज एट होम और मेरी भाभी ने मतलब वो खाना बनाते हुए ऐसा मोबाइल पे देख रहे थे ना, हमने क्या देखते रहते हो? लाइक, अरे अनुपमा देख रही हूँ। एंड एट दैट मोमेंट आई हैड नो आइडिया। सो आई एम लाइक, क्या अनुपमा देख रहे हो? अरे आपको पता नहीं है इतना बड़ा शो है अनुपमा, आप कैसे नहीं जानते हैं? हम लाइक ओके, ओके, ओके। तब मैंने पहली बार फिर डिस्कवर किया अनुपमा को। एंड नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन आई एम गोना गो बैक होम आफ्टर दैट टाइम। और उस शो में वो खुद मुझे देख रही हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग एंड या सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। एक्चुअली सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, पर जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। चैलेंजिंग, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि कैरेक्टर है क्या, सो द ओनली रिजेम्बलेंस वाज कि हाँ, ये भी एक डांसर है, अनुपमा भी जी भी एक डांसर है और उस शो में कहीं ना कहीं डांस का एक इनपुट है बहुत गहरा। उसके अलावा देयर वाज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि अगर आप शो देखेंगे तो जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं वो हमारे बॉम्बे के लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारा एक स्लैंग है, यू नो, कि आइला, भिड़ू, बच्ची, बंटा। हम लोग ये सब करके बात करते हैं, राइट? एंड इन दैट शो दिस कैरेक्टर टॉक्स लाइक दैट। तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि मैं वैसे बात करता नहीं था, बट दिस कैरेक्टर इज कंप्लीटली लाइक दैट, कि वो बात ही ऐसे करता है। ही हैज मनी, ही गॉट मनी इन एवरीथिंग, लेकिन वो है उसका एक स्वैग। पर वही मेरे लिए फन फैक्टर बन गया, यू नो। एंड द फैंटास्टिक थिंग वाज, मैं पहले दिन जब शूट कर रहा था दैट डे, तो इट वाज माय एंट्री, देयर वाज अ सोलो डांस, इट वाज द सीन विद डिम्पी। तो बहुत स्मूथ था। नेक्स्ट डे मेरा वन ऑन वन सीन था रूपाली गांगुली के साथ में। एंड ऑफ कोर्स यू नो शी इज अ बिग नेम एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट शो। आप जब वहां पहुंचते हैं तो वन ऑन वन आपका होने वाला है। बट वंस वी स्टार्टेड रीडिंग एंड रिहर्सिंग, द वे इट केम आउट, और उन्होंने जितना प्यार से मुझे वेलकम किया है, मुझे इतना उन्होंने गाइडेंस दिया है ड्यूरिंग द शूट कि बेटा तू ऐसे बोल, ये वाला वर्ड यूज कर, यू नो, थोड़ा सा ऐसा वाला कर दे, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट हो जा। इट वॉज अमेजिंग। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना स्मूथ और इतना कमाल का होने वाला है। शी हग्ड मी, शी वेलकम मी इन द शो। और वो दिन बहुत मेमोरेबल हो गया था। मतलब उसी दिन हमारा बॉन्ड क्रिएट हो गया। और मुझे फीलिंग ही नहीं हुई कि यार ये एक शो है जहाँ पे मैं नया एक्टर एक एंट्री कर रहा है, एक नया कैरेक्टर एंट्री कर रहा है। शी वेलकम मी एंड द होल प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन टीम, सब कुछ बहुत स्वीट है। तो एक्चुअली में जो चैलेंज था ना, वो बहुत आसान हो गया और काम बहुत स्मूथ हो गया। ये देखिए, ये मेरा और डिम्पी का क्या होगा होगा कि नहीं होगा, ये तो क्रिएटिव्स पे डिपेंड करता है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, अनुपमा डेफिनेटली मुझ में एक बेटा देखती है। समर के जाने के बाद शी वॉज हार्ट ब्रोकन, यू नो, बहुत तकलीफ हुई थी उनको, और ऑफकोर्स किसी भी माँ को होगी। बट ये जो नया कैरेक्टर आया है और इसकी जो चुलबुली सी हरकतें हैं, क्योंकि ये पूरे घर से अलग है, ये थोड़ा सा यू नो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, सड़कों से उठ के आया है, यू नो, तो ऐसी बातें करता है।
तो उनको वो प्यार दिख रहा है उनका, है ना, शी इज फीलिंग लाइक ही इज लाइक माय सन। तो वो बहुत कमाल का है, वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये तो राइटर्स पे डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली देयर इज गोना बी अ प्रॉमिसिंग storyline. There is going to be a lot of fun. There's going to be a lot of dance. ऑलरेडी हम लोग काफी डांस कर चुके हैं और आगे भी बहुत डांस करेंगे। इनफैक्ट मैं और रूपाली मैम बैठ करके हम बात करते हैं, उनसे कहता रहता हूँ यार अगला गाना ये करें क्या, अगला गाना वो करें क्या। सो हाँ, ऑडियंस को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड यू नेवर नो, आई मीन डिम्पी के साथ तो वो नोक झोंक वाला जो बॉन्ड बना है वो बहुत कमाल है। यू नो, इट्स अ गिव एंड टेक। वो जितना मुझ पे गुस्सा करती है मैं उतने ही प्यार से अवॉइड करके, यू नो, वो कहते हैं ना, आई डोंट गिव अ डैम, वो एटीट्यूड है इस कैरेक्टर का। तो इट्स फन, एवरीथिंग इज फन राइट नाउ। सी ऑफ कोर्स एज ए एक्टर आपके लिए हमेशा ये अच्छी बात है कि आप जो काम करना चाहते हैं, जैसा काम करना चाहते हैं, वो काम आपको मिले। ऑफ कोर्स अ लॉट हैज चेंज्ड फ्रॉम D3 टिल नाउ, inside me also, because that was a you know, new and young and very charged energetic guy जो आया था, और एक ऐसा शो मिला था जो कल्ट शो बन गया इंडियन टेलीविजन के लिए, which was a blessing for me and everyone. और अब ये जो शो आया है जो अगेन एक कल्ट शो ही ऑलमोस्ट हो चुका है इंडियन टेलीविजन पे। सो आई फील ऊपर वाले का करम है। बीच में बहुत सालों का गैप था, तो लोग पूछते भी थे ना यार आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, बट आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री का एक पहलू है जो समझाना किसी को बहुत मुश्किल है कि कई सालों तक आप एकदम यहाँ बैठे रहेंगे और फिर कई सालों तक आप नहीं दिखेंगे, फिर अचानक से आप वापस उसी लेवल पे दिखेंगे। तो ये एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है जो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं। बट या आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव मेड अ कमबैक विद अ ग्रेट शो, जिसका चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हर कोने कोने में, यू नो, यूएस से मुझे मैसेजेस आते हैं, दुबई से आ रहे हैं, हर कोई देखता है, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा कमबैक अगर हुआ है तो इतने बड़े शो के साथ में हुआ है। सो दैट्स ग्रेट। बिग बॉस ना, मैं ऑनेस्टली जब मैं D3 करता था तब से ही, और उसके बाद भी बिग बॉस से मुझे डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव बीन वेरी ब्लंट अबाउट इट। मेरी बहुत बार मीटिंग हुई है वहां पर, मैं कई बार गया हूँ मीटिंग्स के लिए, पर मैंने हमेशा जाके यही कहा यार कि एक तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ना वो कर पाऊंगा, मुझसे वो झगड़े लड़ाइयाँ या वो अग्रेसिव नेचर या मुझसे मुझसे हो नहीं पाएगा, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस। मुझे बहुत ज्यादा अपने सेल्फ को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के ऐसा रहता है कि यार यू कांट जस्ट डू दिस ऑन कैमरा और एनीवेयर एल्स। अगर आपका एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रखो, प्रोफेशनल प्रोफेशनल रखो। तो मेरा कभी इंटेंशन बिग बॉस की तरफ तो नहीं गया, बट ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट, और जो आपके साथ चल रहा है वो आपको ही पता है, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो मेंटल हो, भले वो फिजिकल हो। चीजें हुई हैं, चीजें बहुत सारी होती हैं, एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट आई हैव ट्राइड थिंग्स। ऐसा नहीं है, कभी सोचा बिजनेस कर लेते हैं, कभी कुछ डेवलप कर लेते हैं, बट हैप्पीनेस वाज ऑलवेज ऑन कैमरा। सिंपल है, मतलब मुझे हर बार अपने आप से पूछना पड़ता था वेयर एम आई गोना बी हैप्पी, एंड द आंसर वाज ऑन कैमरा। until unless I'm on camera, I'm on stage, I'm performing, I'm dancing, I'm acting, मैं खुश तो नहीं रहने वाला। So and I think God was there, वो हमेशा एक इतना तो मैनेज कर देता था कि आपका रेंट पे हो जाएगा and you will survive in Bombay and you will fight। तो फाइट मैंने करी है, but no, I never thought of getting into another this kind of reality show। Yes. So there is one very big show coming up. I can't speak much about it right now because it's not official yet, but with God's grace that's happening. Of course उस शो की कुछ एडजस्टमेंट हैं जो I think it'll be mutual between me and the production and we will be able to do it, but I'm excited। बहुत बड़ा शो है वो, और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत एंसेम्बल कास्ट है उसकी, कई बड़े नाम हैं फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो इट्स गोना बी एक्साइटिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट यू नो, जब गॉड ने ब्लेस किया ही है तो it's a mix। it's not a complete out and out dance show, but of course there are things, but it's going to be so much fun। and I'm happy कि भगवान ने वो नवरात्रि में जो ये blessing दी है अनुपमा की, उसको कंटिन्यू किया है with the new shows, and I hope and I pray कि अभी ऐसा ही चलता रहे, छुट्टियां ना मिले, क्योंकि छुट्टियां नहीं चाहिए। I just want to work।